राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि 18 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। मार्स ट्रांजिट इन वर्गो 18 अगस्त 2023 से 3 अक्टूबर 2023 के बीच मंगल कन्या राशि में संचरण करेंगे। इस राशि परिवर्तन का प्रभाव लगन राशि से आप सबसे सटीकता से अनुभव कर पाएंगे। लगन राशि आपको नहीं पता है तो चंद्र राशि से इस प्रभाव को आप मानसिक रूप से अनुभव कर पाएंगे। ये भी नहीं पता तो आप प्रचलित नाम राशि से ही इसे सुन सकते हैं। मार्स ट्रांजिट मंगल गोचर फल का अर्थ यह है कि मंगल आपकी लगन कुंडली में जिन दो भावों का स्वामी है, उन दो भावों की ऊर्जा को अपने कारकत्व के साथ मिक्स करके उस भाव का फल देंगे जिस भाव में कन्या राशि होगी। मंगल घरों में सेनापति हैं, नेचुरल मैलेफिक नैसर्गिक पापी ग्रह हैं। आपकी इच्छा शक्ति, शारीरिक ऊर्जा, साहस, जुझारूपन, लड़ने की अक्षमता, दबंगई, जिद्दीपना, इन सब के मंगल कारक हैं। जो अच्छा लगे वो अगर नहीं मिले तो उसे छीन ले, इस तरह के गुण भी मंगल रखता है। इसलिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं मंगल में होती हैं। सकारात्मक अगर मंगल के गुणों को समझें तो स्पोर्ट्समैनशिप, जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, कॉम्पिटिशन्स को फेस करना, राइवलरी रखना, वकालत, इंजीनियरिंग, पुलिस सेना में काम करना, इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ये सब मंगल के सकारात्मक गुणों के क्षेत्र हैं। मंगल के नकारात्मक गुणों को समझे तो किसी भी तरह की हिंसा, वाद विवाद, चोट लगना, दुर्घटना होना, कर्जे, आपराधिक प्रवृत्ति, ये मंगल के नकारात्मक गुण हैं। इतना जरूर है कि मंगल की स्थिति मतलब मंगल का कुंडली में जहां प्रभाव होता है वहां आप अपनी अधिकतम शारीरिक ऊर्जा खर्च करते हैं। मंगल की स्थिति बताती है कि किन कार्यों को करने से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इन गुणों को लेकर मंगल अब कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके स्वामी बुध हैं। मंगल के लिए यह शत्रु स्थान है। कन्या राशि मंगल के लिए शत्रु स्थान क्यों है, इसके लिए आपको कन्या राशि को समझना होगा। काल पुरुष का जो जन्मांक होता है मेष लगन का, उसमें कन्या राशि छठे भाव में आती है। तो छठे भाव की ऊर्जा कन्या राशि में रहती है। कन्या राशि संचार की राशि है, साइन ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना, वितरण करना, सूचनाओं की डिटेल में जाना, लॉजिकली इंफॉर्मेशन को यूज करना, चीजों को विश्लेषण करके फिर इस्तेमाल करना, ये सब गुण कन्या राशि में होते हैं। बौद्धिक अक्षमता की राशि है, इसीलिए बुध यहाँ पर उच्च पे होते हैं। लेकिन मंगल एक सेनापति के लिए इतना लॉजिकली सोचना, विश्लेषण करना असहज होता है। शारीरिक ऊर्जा का ग्रह बौद्धिक क्षमता की राशि में कमजोर पड़ता है। मार्स इज अनकंफर्टेबल हेयर। मंगल जब कन्या राशि में जाएंगे तो आप योजना बनाने पर, बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, सोचने समझने पर शारीरिक ऊर्जा खर्च करेंगे। बहुत से राशि वालों के लिए ये इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायक भी रहेगा। सूर्य भी जो कि मंगल के परम मित्र हैं, वो 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में मंगल के साथ कन्या राशि में ही संचरण करेंगे। और मंगल शुरुआत में जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण करेंगे, जिसके स्वामी सूर्य ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य मंगल की ऊर्जाएं मिलकर आपको प्रेरणा देंगी नई शुरुआत करने के लिए। विशेषकर वो लोग जो करियर को शुरू करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए काफी मोटिवेटिंग रहेगा मंगल का ये राशि परिवर्तन। राइटर्स, सेल्स, मार्केटिंग में काम करने वाले, टूर एंड ट्रेवल, वकालत वालों के लिए, मीडिया वालों के लिए ये गोचर काफी शुभता लेकर के आएगा। कन्या राशि छठे भाव की ऊर्जा और मंगल छठे भाव में अच्छा फल देता है, ऐसा देखा जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि सभी 12 लग्नों पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष लगन या मेष राशि वालों की अगर बात करें तो मंगल आपके लिए पहले और 8वें भाव के स्वामी है और वो 18 अगस्त से आपके छठे भाव में संचरण करेंगे। छठा भाव होता है शत्रुओं का, कर्जे का, रोग का, कंपटीशन का, रुकावटों का, रोजमर्रा का संघर्ष। तीर्थ भाव होता है, ये हिंसा स्थान भी है, ये झगड़े और वाद विवाद भी यहाँ से देखे जाते हैं। उपच्य स्थान भी ये होता है। तो पहले भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा और वो भी ऐसे समय में जब आपके पहले भाव में चंडाल दोष चल रहा है और 11वें भाव से शनि की ताकतवर नीच दृष्टि भी पहले भाव को पीड़ा दे रही है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मंगल की 8वीं सबग्रही दृष्टि वापिस पहले भाव पर आएगी। तो इससे होगा क्या कि आपके स्वभाव में आक्रामकता, क्रोध, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। रिश्तों में, कैरियर में, हर जगह कंपटीशन आपको महसूस होगा। किसी की भी बात को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। हर किसी से बहस करके आप अपने शत्रुओं को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा का व्यय फिजूल के वाद विवाद में होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। यह समय शारीरिक ऊर्जा को ना खर्च करके योजना बनाने का है, सुरक्षित रहकर कुछ नया करने का समय है। पुराने वाद विवाद, कोर्ट कचहरी के मामले में शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे।
स्पोर्ट्स एथलेटिक्स से जुड़े मेष वालों को इस समय का लाभ मिलेगा, लेकिन सभी मेष वालों को चोट चपेट लगने की संभावना तो इस समय में रहेगी। पहले से यदि मेष वाला कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, ब्लड इन्फेक्शन मतलब रक्त की समस्या से जूझ रहा है तो उनकी समस्या इस समय में बढ़ सकती है। पुराने कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकती है इस समय में। मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी होकर भी छठे भाव में आएंगे तो ये एक विपरीत राजयोग की तरह है। इसका मतलब यह है कि किसी समस्या या रुकावटों का अंत करके आप सहज हो जाएं कुछ नया करने के लिए। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या आप कोई घाटे का व्यापार कर रहे हैं जो कि ठीक से नहीं चल रहा है तो आप उसे बंद कर दें या बेच दें, टेंशन मुक्त हो जाएं, अब कुछ नया कुछ अच्छा प्लान करके करने के लिए। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। ननियाल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं इस समय, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। मेष लगन वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस पाना इस वक्त उसके लिए ये शुभ समय है, आपको सही दिशा इस समय मिल सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, 9वें भाव पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव के मालिक बृहस्पति पर भी रहेगी। तो भाग्य आपका साथ देगा इस समय, लेकिन ये तभी देगा जब आप शारीरिक ऊर्जा को कर्तव्य व जिम्मेदारियों को निभाने पर खर्च करेंगे, व्यर्थ के वाद विवाद में खर्च नहीं करेंगे। छठा भाव ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने का होता है। मेडिटेशन करना इस वक्त आपके लिए बहुत सही रहेगा। सुबह या शाम को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके जीवन में शुभता लाएगा। वृष लगन और वृष राशि वालों की अगर बात करते हैं तो मंगल आपके 5वें भाव में संचरण करेंगे और मंगल आपके लिए 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, रिलेशनशिप्स का भाव है, विवाह, वैवाहिक जीवन, सेक्सुअल डिजायर यहाँ से देखी जाती हैं। बिजनेस, व्यापारिक साझेदारियां भी यहाँ से देखी जाती हैं। तो अपने से 11वें बैठेंगे मंगल, 5th हाउस इज 11th फ्रॉम 7th। तो व्यापार, व्यापारिक साझेदारियों से फायदे का समय रहेगा। किसी भी तरह की तकनीक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से अगर आप जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। 5वां भाव लक्ष्मी स्थान भी होता है, विवाह से भी लाभ दिखाता है। तो अविवाहित वृष वालों को इस समय विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव मैरिज योगा भी रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन लस्ट बढ़ेगा। 12वें भाव का स्वामी भी 5वें भाव में है तो संतान की शिक्षा और कैरियर पर इस समय आप बड़ा खर्च कर सकते हैं। 12वां भाव व्यय का होता है, संतान से आपके मतभेद भी हो सकते हैं। अपने खुद की शिक्षा और लर्निंग पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस समय कोई लर्निंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि वापिस 12वें भाव पर जाएगी जो कि सवग्रही दृष्टि है। खर्चे ज्यादा होने की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। पहले से ही चंडाल दोष आपके 12वें भाव में चल रहा है, बजट आपका बिगड़ सकता है। विदेश संबंधी कार्यों से, किसी दूर की रिलेशनशिप से आपको लाभ होना संभव है। इस समय शेयर मार्केट में, सट्टे में पैसा आपका फंस सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय भटकाव वाला रहेगा क्योंकि 7वें भाव का स्वामी यानी कि काम वासना के भाव का स्वामी आपके बुद्धि भाव पर आकर बैठेगा, तो भटकाव के जो चांसेस हैं वो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा रहेंगे। पेट और पाचन तंत्र की समस्या भी इस समय आपको परेशान कर सकती है, तो अपने खाने पीने पर आपको ध्यान देना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो आपकी स्वयं की गलती की वजह से कोई शारीरिक या आर्थिक नुकसान आपका हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी इस समय संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाएगी तो जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बड़ा नेटवर्क सर्कल आप बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी नए मित्र आपके बनेंगे आपको उनको जज करना होगा कि वो कैसे हैं। इस समय अगर हर रोज सुबह 10 मिनट आप ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हैं और इसके तुरंत बाद 10 मिनट ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों की अगर बात करें तो मंगल आपके लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और ये चौथे भाव में संचरण करेंगे। फंक्शनल मैलेफिक पापी ग्रह होते हैं मिथुन राशि के लिए मंगल। 11वां भाव होता है आपके लाभ का, इनकम का, आपके नेटवर्क सर्कल का। छठा भाव है रुकावटों का, हर्डल्स का, संघर्षों का, रोग, ऋण, शत्रु यहाँ से देखा जाता है। हिंसा स्थान भी होता है छठा भाव, कर्जे भी यहाँ से देखे जाते हैं और मंगल हिंसा के कारक भी हैं। चौथे भाव में मंगल नीच की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, दिशा बल उनके पास नहीं होता है क्योंकि काल पुरुष के जन्मांक में चौथे भाव में कर्क राशि आती है। तो चौथा भाव जो है ये आपकी मानसिक शांति को बताता है, सुख के अनुभव को, सुख सुविधा के साधन, लग्जरी और कन्वीनियंसीज, व्हीकल्स, माता का सुख, ये सब चीजें चौथे भाव से देखी जाती हैं। तो यहाँ मंगल आपको तनाव देगा, मानसिक शांति आपकी भंग होगी, घर में वाद विवाद हो सकता है, माता से मतभेद हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
लग्जरी वाहन मकान के लिए आप कर्जे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सोचना भी होगा कि ये कर्ज लेना सही है या नहीं। नया वाहन इस समय ना लें तो अच्छा रहेगा, शत्रुओं से भी आपको हानि इस समय हो सकती है। कैरियर का तनाव घर पर लाने से समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। 11वें भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में है। फोर्थ हाउस इज सिक्स्थ फ्रॉम 11th, लेकिन मंगल की 8वीं ट्रांसफॉर्मिंग सर्वग्रही दृष्टि लाभ भाव पर भी जा रही है और 7वीं दृष्टि कैरियर यानी कि कर्म भाव पर भी है, 10वें भाव पर। तो मंगल पारिवारिक माहौल में निराशा के बाद भी काम करने, पैसा कमाने की प्रेरणा तो आपको देने वाला है। विशेषकर 3 सितंबर से 18 सितंबर के बीच मंगल हस्त नक्षत्र में संचरण करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके लिए धनेश है, दूसरे भाव के स्वामी हैं। तो आर्थिक लाभ आपको इस समय में जरूर होगा, लेकिन ये लाभ काफी संघर्ष के बाद ही आपको मिलेगा। सोशल नेटवर्क सर्कल भी आपका इस गोचर के दौरान बढ़ने वाला है। ब्लड से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, दिल की बीमारी से संबंधित अगर पहले से आप मिथुन वालों को अगर कोई तकलीफ है तो आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी तो वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी भी आपकी टूट सकती है। व्यापार में अपने व्यवहार पर आपको ध्यान देना होगा। हर रोज 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और मंगलवार को गुड़ का दान निर्धन को करना या मंदिर में देना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि व कर्क लगन वालों के लिए मंगल के गोचर को समझें तो कर्क वालों के लिए मंगल योग कारक होते हैं कि प्लेनेट 5वें और 10वें भाव के स्वामी होकर वो तीसरे भाव में बैठेंगे कन्या राशि में। तीसरा भाव होता है साहस का, मेहनत करने का, रिस्क लेने का, नई शुरुआत करने का। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ से आपके भाग्य भाव पर जाएगी, 9वें भाव पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें भाव के मालिक बृहस्पति पर भी जाएगी। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी संवाद शैली प्रभावशाली हो जाएगी। भाग्य का आपको साथ मिलेगा, लेकिन ये तब मिलेगा जब आप अपनी ऊर्जा में बौद्धिक अक्षमता का समावेश करेंगे। व्यक्तित्व आपका मजबूत हो जाएगा। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच सूर्य, जो कि आपके लिए धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी, वो भी मंगल के साथ कन्या राशि में तीसरे भाव में युति करेंगे। तो अच्छा आर्थिक लाभ इस समय में आपको रहेगा। वकालत, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, राइटर्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स का काम करने वाले, स्पोर्ट्स से जुड़े, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए जो कर्क वाले लोग हैं और कर्क राशि वाले लोग हैं, उनको निश्चित लाभ, शुभता मिलती हुई दिखाई देती है। 10वें भाव के स्वामी होकर मंगल तीसरे भाव में आएंगे तो अपने से छठे जाएंगे। थर्ड हाउस इज 6th फ्रॉम 10th। तो कैरियर, नौकरी हो या व्यापार, भाग दौड़, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। मंगल की 8वीं ट्रांसफॉर्मिंग सर्वग्रही दृष्टि 10वें भाव पर भी रहेगी, जहां पर चंडाल दोष आपके 10वें भाव में आपको कैरियर की दुविधा दे रहा है। तो उससे आपको सही दिशा दिखाने में मंगल की ये दृष्टि मदद करेगी। लेकिन कार्य में, आपके वर्क प्रोफाइल में बदलाव होने के बाद आपको शुभता मिलेगी। आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव इस करके इस तरह के योग आपके बनेंगे। नया काम, अगर कोई नया व्यापार या नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय शुभ रहेगा, वो आप कर सकते हैं। 5वें भाव के स्वामी होकर भी मंगल तीसरे भाव में रहेंगे तो ये अपने से 11वें जाएंगे, लाभ की स्थिति रहेगी। थर्ड हाउस इज 11th फ्रॉम 5th। तो शिक्षा प्राप्ति में आपकी मेहनत इस वक्त बढ़ने वाली है, लेकिन जो उच्च शिक्षा है और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको कर्क वाले क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए समय जो है वो अच्छा रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, जो कि कॉम्पिटिशन्स का होता है। अपने पैशन को फॉलो करना, आर्ट एंड क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना, स्टेज परफॉर्मेंस करना इन सब में भी मंगल आपको शुभता देगा। पिता के साथ संबंध व उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। भाई बहन के साथ भी रिश्तों को सही बनाकर रखें, उनके साथ वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। शत्रुओं को दिमाग से हरा पाएंगे आप। फिजिकल फाइट्स या आर्गुमेंट्स से आपको बचना होगा। मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर भी रहेगी, जो कि झगड़ों और वाद विवादों का होता है। धार्मिक यात्रा के भी इस समय योग बनेंगे। कर्क वालों को बुद्धि के देवता श्री गणेश का मंत्र ओम गम गणपते नमः से जुड़ना चाहिए। इसका जप 10-15 मिनट हर रोज सुबह करना चाहिए और सुबह खाली पेट पहला आहार एक गुड़ का टुकड़ा अगर ले लेंगे और उसके ऊपर पानी पी लेंगे तो शुभता आपको जरूर मिलेगी।
सिंह राशि और सिंह लगन वालों की बात करें तो मंगल आपके लिए भी योग कारक होते हैं। चौथे और नवम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठेंगे। दूसरा भाव होता है आपके संसाधनों का, धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन का, आपका कुटुंब, पारिवारिक मान्यताएं, आपकी वाणी, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, ये सब दूसरे भाव से देखा जाता है। यहाँ मंगल आपकी धन संपत्ति को बढ़ाएंगे। चौथे भाव का स्वामी होकर मंगल अपने से 11वें यानी कि दूसरे भाव में आएंगे। सेकंड हाउस इज 11th फ्रॉम फोर्थ, तो प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन खरीदने के लिए समय बहुत शुभ रहने वाला है। कन्या राशि में मंगल तो अपने रिसोर्सेज, सुख सुविधा के साधन कैसे बढ़ाएं इसकी योजनाएं आप बनाएंगे। सूर्य लग्नेश होकर लगन में रहेंगे तो आपकी ईगो बढ़ी हुई रहेगी। मंगल दूसरे भाव में तो परिवार कुटुंब में डोमिनेट करने की प्रेरणा ये आपको देगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर आप विवाद कर सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि पैतृक संपत्ति के भाव अष्टम भाव पर रहेगी। इस स्थिति को आपको डिप्लोमेसी से हैंडल करना चाहिए। ईगो बढ़ाने से व वाणी में कटुता लाने के कारण विवाद ज्यादा बढ़ सकता है। माता का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। 9वें भाव के स्वामी होकर भी मंगल दूसरे भाव में रहेंगे तो ये अपने से छठे की स्थिति बनती है। सेकंड हाउस इज 6th फ्रॉम 9th, तो भाग्य के ज्यादा भरोसे आप नहीं बैठेंगे, लेकिन ये प्लेसमेंट धन प्राप्ति के लिए तो शुभ है ही। आप अपने कर्म पर विश्वास ज्यादा रखेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो जो आपको ज्ञान है, जो आपके पास नॉलेज है, उसी को सही मानने का जो प्रभाव है वो मंगल की इस दृष्टि में रहेगा। नई चीज को सीखना आप नहीं चाहेंगे, इसलिए ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्ति कर रहे जो छात्र हैं उनके लिए मंगल का ये प्रभाव संघर्ष को बढ़ा देगा। लेकिन मंगल की जो 8वीं स्वग्रही दृष्टि है वो नवम भाव पर जाएगी तो नवम भाव से जो उच्च शिक्षा यानी कि पीजी और पीएचडी कर रहे जो छात्र हैं वो इस राशि परिवर्तन का उनको लाभ मिलेगा। रिश्तों में सावधानी रखना, संतुलन बनाना, ये सब आपके लिए चुनौती रहने वाली है। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको लाल फूल अर्पण करें। इससे सिंह राशि वालों की शुभता और भी बढ़ जाएगी। कल्याण लगन और कन्या राशि वालों के लिए मंगल के गोचर फल को समझें तो कन्या वालों के लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके पहले भाव में संचरण करेंगे आपके सिर पर। और लग्नेश बुध के मंगल यहाँ पर शत्रु हैं। कन्या वालों के लिए मंगल फंक्शनल मेलेफिक होते हैं, पापी ग्रह होते हैं। जब पहले भाव में आएगा मंगल तो एग्रेशन, क्रोध, आक्रामकता ये सब बढ़ेगी, उत्तेजना आपके अंदर बढ़ेगी, एनर्जी लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन मंगल आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। आठवां भाव जो है वो होता है आपके जीवन में आने वाले अचानक उतार चढ़ावों का, दुर्घटना का, गुप्त शत्रुओं का, अनसर्टनिटी का। तो इन सब का सामना भी आपके व्यक्तित्व को करना होगा। जॉइंट एसेट, इन लाज, पैतृक संपत्ति भी 8वें भाव से देखी जाती है। मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, जो कि साहस, पराक्रम, कम्युनिकेशन स्किल्स, यंगर सिबलिंग्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बताता है। तो जब वो लगन में आएगा तो साहस पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग भी आपको मिलेगा। डोमिनेटिंग स्वभाव हो जाएगा आपको, जिससे रिश्तों में आपको परेशानी होगी। मंगल की चौथी दृष्टि आपके चौथे भाव पर जाएगी, जो कि घर की सुख शांति के लिए अच्छा नहीं है। माता से संबंध, सहयोग खराब हो सकते हैं आपके। माता के स्वास्थ्य के प्रति भी ये दृष्टि अशुभता देगी। मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर जाएगी, जो कि वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारियों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। वाद विवाद और झगड़े आपके वैवाहिक जीवन में बढ़ सकते हैं। जो आपकी व्यापारिक साझेदारी है उसमें भी झगड़े हो सकते हैं, वो टूट सकती है। इन लाज के साथ तथा जीवन साथी के साथ ज्वाइंट एसेट को लेकर आपके झगड़े हो सकते हैं, मतभेद आपके बढ़ सकते हैं। मंगल कन्या राशि में तो सुनने की अक्षमता आपकी बढ़ाएगा। योजना बनाकर चलना, कार्यों को डबल चेक करके करना, ये ऊर्जा कन्या राशि के मंगल में होती है। लेकिन आप इस मंगल का लाभ उठा पाएंगे जब लगन कुंडली में मंगल आपके शुभ राशि में हो। मतलब आपकी जो लगन कुंडली है उसमें मंगल शुभ अवस्था में हो, वो पीड़ित ना हो, तब आप अपने लिए कोई नया इंश्योरेंस ले सकते हैं, डिप्लोमेसी से व्यापारिक लाभ ले सकते हैं, पैतृक संपत्ति के विवाद को हल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, माइनिंग, पेट्रोलियम, कोयला, गुप्त विभाग, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों से जुड़े जो कन्या वाले हैं उनको अचानक लाभ हो सकता है, यदि आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो। लेकिन यदि कुंडली में मंगल आपका पीड़ित है, अशुभ है, तो इस गोचर से कन्या वालों को बहुत सावधान रहना होगा। घर परिवार, कैरियर में वाद विवाद आपके बढ़ जाएंगे, चोट चपेट लगने की संभावना भी है। ड्राइविंग आपको सावधानी से करनी होगी। वक्री शनि आपके छठे भाव में चल रहे हैं और चंडाल दोष आपके
अष्टम भाव में चल रहा है और 17 सितंबर के बाद सूर्य भी पहले भाव में आ जाएंगे मंगल के साथ। तो ये काफी अशुभता की तरफ इशारा कर रहे हैं। जितना हो सके विनम्र होने का प्रयास करें, हम्बल आपको रहने का प्रयास करना होगा। 7 बार हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ना और गुड़ और लाल फल का दान निर्धन को करना, ये आपके लिए शुभता लेकर आएगा।